Welcome back students. This is Abhinav Khandelwal from National Commerce Academy. Students, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बात करी थी एक स्पेसिफिक रिजर्व के ऊपर, जिस रिजर्व का नाम हम लोगों ने रखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक ऊपर आपको दिख रहा होगा, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको आज वाली वीडियो भी और अच्छे से क्लियर हो जाए। आज का टॉपिक भी स्पेसिफिक रिजर्व के ऊपर ही है। क्लास 12th में हमारे पास दो स्पेसिफिक रिजर्व हैं, एक WCR जिसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया, और आज मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है हम कौन से रिजर्व के बारे में बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको IFR के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले दिस इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं हमारी कहानी, और कहानी का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका नाम ही हमें बता रहा है कि ये रिजर्व हमने किस लिए बनाया है। आप लोग मुझे बता सकते हो सर ये रिजर्व हम लोगों ने बनाया है एक इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए बनाया है मेरे बच्चों? इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट में कुछ फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, या तो वो बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो याद रखिएगा, बढ़ेंगे तो हमारा फायदा ही है, लेकिन अगर वो कम हो रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा मेरे बच्चों? नुकसान। लेकिन उस नुकसान की तैयारी हम पहले से ही करके रखते हैं, जिसको हम लोगों ने एक रिजर्व के फॉर्म में रेडी रखा है, और रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जब तक आपके पास ये रिजर्व है तब तक आपको टेंशन लेने या रोने की जरूरत नहीं है। आप रिजर्व के लिए ऑलरेडी आप रिजर्व मेंटेन करे हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, मैं इसमें केसेस के बारे में डिस्कशन करता हूं। आइए एक बार विस्तार से समझते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। तो मेरे बच्चे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल से पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं बैलेंस शीट। क्या प्रेजेंट कर रहा हूं मेरे बच्चों? बैलेंस शीट है। ये मेरी बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें ऑलरेडी पता होता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। यही तो होता है मेरे बच्चों। लायबिलिटीज में मेरे पास IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और ये है 10,000 रुपए का। एसेट में मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और वो है 1,00,000 रुपए की, और ये इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दी हुई है, मतलब बुक वैल्यू या कॉस्ट आप जो भी कह लो, ये इन्वेस्टमेंट मुझे किस पे दी हुई है? एट कॉस्ट। अब मैंने ये रिजर्व बनाया हुआ है। ये रिजर्व मैंने क्यों बनाया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट में अगर 10,000 रुपए तक का कोई भी नुकसान होता है तो मुझे टेंशन लेना है या नहीं लेना है? मुझे नहीं लेना, मुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब मुझे रोने की जरूरत ही नहीं है तो याद होगा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर मैं रोऊंगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, और अगर मैं हंसूंगा तो रीवैल्यूएशन क्या होगा मेरे बच्चों? क्रेडिट। तो अब आपको मुझे बार बार बताना है कि मुझे रोना है या हंसना है, और या ना रोना है और ना हंसना है। तो केस नंबर 1 पर चलते हैं मेरे बच्चों, और एक एक करके सारे केसेस को क्लियर करते हैं। केस नंबर 1, आइए शुरू करते हैं। व्हेन देयर इज नो चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ है।
इन्वेस्टमेंट हमारी 1 लाख की थी, वो 1 लाख की ही है, उसकी मार्केट वैल्यू भी 1 लाख ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। या एक और तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, और व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं कह रहे कि वो बढ़ी या कम हुई, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मार्केट वैल्यू उसकी चेंज नहीं हुई। ये दोनों एक पर्यायवाची ही हैं, ये अलग अलग आपको दिए हुए हैं। तो मेरे बच्चे, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ, आपको याद होगा पिछली वीडियो में कवर किया था मैंने कि जितने भी रिजर्व होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, इनको गोली तो मारेगी। तो मेरे बच्चे, मैं इस रिजर्व को क्या करूंगा, तोड़ूंगा। और अपना पिछले ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास पुराने पार्टनर हैं ए और बी, और उनका रेशियो है 1:1। ये ओल्ड पार्टनर हैं, ठीक है मेरे बच्चों, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर। तो अब क्या हुआ, आपने रिजर्व को गोली मारी और रिजर्व से आपके कितने रुपए निकले, IFR अकाउंट डेबिट, आपके रिजर्व से रुपए निकले 10,000। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब क्या आपने ये जो रिजर्व निकला इसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया? सोच के देखो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। नहीं किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू सेम रही या कुछ भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के बारे में गिवन नहीं है, तो आपने इस रिजर्व को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं करा। ये गुल्लक टूटी, इसमें से 10,000 रुपए निकले, गरीब लोग आएंगे, गरीब लोगों का नाम है ए और बी, तो वो जो गरीब आएंगे तो 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल, वो कह रहे हैं मालिक हमें दे दो, आप यूज तो कर नहीं रहे हो। तो मेरे बच्चे, इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या केस नंबर 1 आपको क्लियर हो गया? बड़ा सिंपल सा था। आइए केस नंबर 2 की तरफ चले। ये केस नंबर 1 खत्म हुआ। केस नंबर 2, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 93,000। भाई बड़ी अच्छी कहानी है, मार्केट वैल्यू 93 की हो गई, यानी कि पहले मेरी इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी, आप देख पा रहे होंगे, अब वो 93 की हो गई। मेरा 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट गिर चुका है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 7,000 से गिरी है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं रोना स्टार्ट कर दूं? मैं रोऊंगा, मैं कहूंगा अरे मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया। अरे मेरे बच्चों, मेरा लॉस कहां हुआ? मैं तो ऑलरेडी एक रिजर्व बना के बैठा हुआ हूं। 10,000 रुपए तक के लॉस के लिए मैंने माउंटेन ड्यू पी हुई है, यानी डर के आगे जीत है। ये मैंने ऑलरेडी अपने लिए रिजर्व बनाकर रखा हुआ है, तो रोने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे, रिजर्व को तो तोड़ो, इसको तो गोली मार ही दो सर, हर केस में मारो। 10,000 रुपए निकले। अब वो गरीब लोग कौन थे, ए और बी, वो भागे भागे आए, वो कह रहे हैं हमें दे दो। फर्म कह रही है पगला पगला तो नहीं गए हो गए, हम तुम्हें 10,000 रुपए कैसे दे दें? हमारी इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचा। कितना नुकसान पहुंचा? 7,000 रुपए। तो वो क्या करेंगे मेरे बच्चों, इस 10,000 रुपए में से 7,000 रुपए किसके लिए निकाल लेंगे? इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल लेंगे। और अब उन्हें क्या होगा मेरे बच्चों, पार्टनर अब कह रहे हैं मालिक अभी भी तो 3,000 बचे, लेफ्ट ओवर इनकम कितनी बची? गुल्लक में से 10,000 निकले, 7,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लिए, लेकिन अभी भी तो 3,000 बचे या नहीं बचे? बचे। तो वो ओल्ड पार्टनर्स में आप ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे मेरे बच्चों, यूज कर लेंगे। ये है मेरा केस नंबर 2। क्लियर हो गया? ठीक। आइए केस नंबर 3 की तरफ चले। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 90,000। अब आप ही सोच के बताओ बेटा, रोना है या नहीं रोना है? 10,000 रुपए गिरी है। सर हमारे पास रिजर्व कितना है ये बताइए।
ये रहा क्वेश्चन बेटा, 10,000 रुपए का रिजर्व है और 10,000 ही आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है। तो आप तो इस लॉस के लिए पहले से तैयार थे, आपको रोने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसकी एंट्री क्या करोगे, आप अपने पुराने वाले रिजर्व को गोली मारो और उसमें से 10,000 रुपए निकलेंगे। अब जब पार्टनर भागते हुए आएंगे कि हमें भी कुछ पैसा दे दो, तो फर्म कहेगी तुम्हें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सारा पैसा किसके लिए यूज हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट के लिए। आप पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लीजिए और इस केस में आप फर्म को, पार्टनर्स को सॉरी, कोई भी पैसा नहीं देंगे। क्या ये 3 केस क्लियर हो गए? केस नंबर 1, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। केस नंबर 2, गिरी लेकिन रिजर्व जितना था उससे कम ही गिरी। और केस नंबर 3, इन्वेस्टमेंट गिरी और जितना रिजर्व था उतनी गिरी। तो पहले इन 3 केसेस को आप अपने नोट्स में बना लीजिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इन सबको मिटाने वाला हूं और मैं आगे के 2 केस और हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब आगे बात करते हैं। मैं पहले इसको मिटा देता हूं फटाफट से, जल्दी जल्दी मिटाते हैं ताकि आपके नेक्स्ट केसेस को हम क्लियर कर पाए। अभी आप लोगों ने मुझे रोने नहीं दिया है बेटा, है ना? क्यों नहीं रोने दिया है? क्योंकि मेरे पास रिजल्ट था। अब अगला केस, केस नंबर 4, when market value of investment is 84,000 rupees। अरे कोई गाना बज रहा है क्या? गाना क्या बज रहा था? सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं। मैंने फर्म से पूछा आप क्यों रो रहे हो? तो फर्म ने कहा देखो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी मेरे बच्चों, 84 की हो गई, 16,000 का नुकसान हुआ, जिसमें से 10,000 का रिजर्व ऑलरेडी था, उतने के लिए मत रोना। आप 16,000 के लिए नहीं रो सकते, आपने रिजर्व ऑलरेडी 10,000 के लिए बना रखे थे। अब आपका नुकसान हुआ 6,000 का, जो आपको एक्चुअली में झेलना है। तो आप रोगे कितने रुपए के लिए? 6,000 रुपीस के लिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी? आप पहले सर रिजर्व को गोली मारे, हाँ मेरे बच्चों जरूर मारो, रिजर्व को तो हमेशा गोली मारो, 10,000 रुपए निकले। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कितने रुपए यूज करे? 16,000, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट गिरी कितने रुपए से? 16,000 रुपए से। तो मेरे बच्चों अब तो फर्म रोएगी, 10,000 तो थे लेकिन 6,000 फर्म को अपनी पॉकेट से पे करने पड़ रहे हैं। फर्म रो रही है और जब भी फर्म रोती है तो क्या होता है? हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है सर। कितने रुपए से डेबिट होगा? 6,000 रुपए से। अब फर्म किसको ये लॉस झेलने को बोलेगी? गाना कौन सा बजेगा? एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, यानी फर्म ये कहेगी हम साथ साथ हैं। किससे कह रही है? पार्टनर से कह रही है। वो कह रही है आओ पार्टनर और ये लॉस क्या करो? झेलो। तो बेटा ठीक है, अब पार्टनर्स इस लॉस को झेलेंगे और एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस लॉस को खत्म करना है। इस लॉस के 6,000 रुपए थे और ओल्ड पार्टनर्स इसे अपने ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे मेरे बच्चों? बांट लेंगे। आखिरी केस के बारे में बात करता हूं, यानी केस नंबर 5 के ऊपर। When market value of investment is 1,15,000। लो भाई 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब तो बढ़ गई। अब कौन सा गाना बजेगा? हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो मेरे बच्चे फायदा हुआ, और जब फायदा होता है तो फर्म हंसती है।
हंसेगी तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आप एक काम करिए, आतंकवादी को गोली मारिए, IFR अकाउंट डेबिट। इस गुल्लक में से कितने रुपए निकले? 10,000। क्या आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हो? कहां कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गई, आप उस रिजर्व को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे, तो किस में बांट दो? गरीबों में बांट दो। टू एस कैपिटल एंड टू क्या मेरे बच्चों? बीस कैपिटल, 5,000 और 5,000। अब फर्म हंसेगी, ये तो पहली एंट्री हो गई, ये स्टेप बाय स्टेप करना। अब फर्म हंसेगी और फर्म हंसेगी तो रीवैल्यूएशन क्या होता है? क्रेडिट होता है सर, अभी आपने बताया था। और वो क्रेडिट कितने से होगा? 15,000 रुपए से। और अगर हम फर्म से पूछें कि आप क्यों हंस रहे हो, तो फर्म कहेगी कि हम इसलिए हंस रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है, इसीलिए फर्म हंस रही है। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 रुपए फर्म का फायदा हुआ। और अगर फर्म हंसेगी तो अब तो पार्टनर खुद भागे भागे आएंगे, वो कहेंगे जब लॉस हुआ था तब आपने गाना गाया था एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, अब हम गाना गा रहे हैं एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, तो हम साथ साथ हैं, ये प्रॉफिट हमें दीजिए। तो फर्म इस प्रॉफिट को किसको देगी मेरे बच्चों? पार्टनर्स को देगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 15,000। और ये फायदा किसको मिलेगा? एक मिलेगा ए को और एक मिलेगा बी को, उनके ओल्ड रेशियो में इक्वल है, तो 7,500 एक को मिलेगा और 7,500 एक को मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो WCR में हमने 4 केसेस पढ़े थे, IFR में हमने 5 केसेस पढ़े हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अब हम कल अगली वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।